5 छत पंखों की। अब मैं चाहूंगा कि आज के इस समारोह के जो मुख्य अतिथि महोदय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 संत श्री शिवगिरी जी महाराज रामेश्वर मठ शेरगढ़ अपना हम सबको या पूरे विद्यालय परिवार को और साथ में जो ग्रामीण जन जितनी माताएं बहनें सबको अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। संत शिरोमणि जी ध्यान से सुने समस्त विद्यार्थी। प्रातस्मरणीय विश्व वंदनीय देवादि देवादेव जी के शरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ इस क्षेत्रा गांव की पवन पवित्र भूमि के ऊपर सरस्वती मैया के दरबार में विराजमान ये हमारे पदाधिकारी ये प्रधानाचार्य जी भोम सिंह जी और भी मेहमान के रूप में आप यहाँ विराजित थे। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। गांव से आड़ोस पड़ोस से आए हुए बच्चा और बच्चियों, ये विद्यार्थी और भोम सिंह का स्टाफ सभी का शुभकामना और आशीर्वाद। भगवान आदमी का जन्म 2 बार होता है। एक बार जन्म होता है वो माता की कोख से और दूसरा जन्म जब होता है विद्या पढ़ने के बाद में दूसरा जन्म नया हो जाता है। पहला मोरनी ईंडा देती है, ईंडा पकाने के बाद में ईंडे के अंदर से वो मोर निकालते हैं। तो इन्हीं तरीके से जो माता से कोख से जन्म लेता है बच्चा, तो ईंडे समान ईंडा होता है। विद्या पढ़ने के बाद में उनको सब चीज का ये नॉलेज हो जाता है। अविद्या, विद्या और पराविद्या, ये 3 शब्द है। अविद्या उसको कहते हैं वो अंधे समान अंधा होता है। विद्या होती है वो प्रकाश और पराविद्या होती है वो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आदमी को विद्या पढ़नी जरूरी है, पर आप एक बात को ध्यान दे के सुनना। अपनी जो गीता बता रही है वो तब किसको कहा है? भक्ति और कर्म एक ही वस्तु है, 2 नहीं है। आदमी समझता है कोई हम काम करते हैं वो अलग है और भक्ति कोई अलग है, और भक्ति और कर्म एक ही है, 2 वस्तु नहीं है। आप सुबह से आप तपस्या कर रहे हो, ये फालतू टाइम खर्च नहीं, आपकी तपस्या हो रही है। क्यों हो रही है? बच्चा ये भगवान का स्वरूप है। बच्चे की स्थिति होती है जैसी भगवान की स्थिति होती है वैसी ही बच्चे की स्थिति होती है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो भोला भाला बच्चा होता है उनके अंदर काम, क्रोध और लोभ ये 3 वस्तु नहीं होती है। और अपनी गीता बता रहा है कि आदमी को काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक का द्वार है। इन तीनों को त्यागना चाहिए। अब तीनों को त्याग देता है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, और हर आदमी में वह ताकत है। आप तो सुबह से आप तप कर रहे हो, आपका एक परमार्थ हो रहा है। वैसे तो कोई भी कार्य आप करते हो तो वो स्वार्थ होता है, और आज की तारीख में आप सुबह से तप रहा हो तो आपका ये तप हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। भगवान ने बताया गीता में
मन संबंधी तप क्या है, वाणी संबंधी तप क्या है, शरीर संबंधी तप क्या है। आप शरीर को बैठा हो, आप शरीर ने कष्ट हुए, पर आपका तप हो रहा है, कष्ट सौती पर तप हो रहा है, भगवान के ये गिनती में है। और आप सच्चाई पर चलो, सच्चा बोलो तो आपकी तपस्या है, और झूठ बोलो तो आपका पाप कर्म है। आप मनो सुबह से प्रसन्न हो और मन की सरलता है, ये भोम सिंह के अंदर ये गुण देखने में मिलता है। इनकी सरलता और प्रसन्नता, ये दोनों ही गुण है। क्योंकि आदमी की ऑटोमेटिक जैसे आदमी का अंदर का भाव है वो बाहर दिख जाता है। तो असली तुम्हें भक्ति और तप और सूरवीर गुण होता है, प्रसन्न रहता है और सरल रहता है, वो बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँ कि आप सुबह से आप बैठे हो तो आपका तप हो रहा, आप चिंता मत करो मैं शरीर को कष्ट हो गया, मेरे कोई कौन था, ऐसा विचार आप मत करना। आज का जो ये तपस्या आपको ये अच्छा फल देगी। तो इसीलिए आज सुबह से बच्चों के मन में ये हर्ष है कि मेरे को कोई नाटक दिखाना है, किसी को मेरे को बोलना है, किसी के मन में है हमारे अंदर एक वाणी में भजन सुनाऊंगा, ऐसा उत्साह है। और वो उत्साह आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा तो उनको दिल में संतुष्टि मिलेगी, तो उनका भागीदारी आप भी बढ़ोगा, आपको भी ये पुण्य प्राप्त होगा। ये मामूली बात नहीं है। हमेशा आप जो कर्म कर रहे हो वह बात अलग है। आज को जो दिन, आज की जो टेम सिन आप जो खर्च कर रहा हो, ये आपके लिए बड़ा दिन है, तपस्या का दिन है। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहला, क्योंकि 3 प्रकार तब बताया भगवान ने। तो इन वास्ते दूसरी बात कि आप जो अच्छी ये बच्चों के अंदर इतनी अच्छी झलक आती है आज की तारीख में देखने मिलेगा। अपना देश हो विकास की तरफ है। हर आदमी के मन में बच्चा कितनी सुंदर भाषण बोले है, कितनी ये नाटक दिखावे है, कैड़ा सुंदर अपने भजन सुनावे है। तो ये वास्तव में देखना चाहिए कि अपना देश पहले भी ये भारत गुरु, और आज की तारीख में ये भारत तो पूरे देशों का गुरु ही है। और आपके अंदर भी वह भावना है कि हम भारत के अंदर कोई न कोई अच्छा कार्य होना चाहिए। हर आदमी के हृदय में ऐसी बात होती है, परंतु आप फालतू टाइम खर्च मत करो। ये बुजुर्गों के लिए कहता हूँ और बच्चों के माता और पिता को कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा कर्म करोगा, आप कोई विकास की बात करोगा, धार्मिक बात करोगा, ज्ञान की बात करोगा, सहयोग की बात करोगा, सेवा की बात करोगा, तो आपके बच्चों के सिद्ध के ऊपर बात साथ ये साफ पड़ जाएगी। तो जिंदगी भर बच्चा भी वही कार्य करेगा। और आप इन विपरीत कोई भी बात करोगा तो बच्चों के सिद्ध के ऊपर ये साफ पड़ जाएगी, जिंदगी भर वही बात रहेगी। तो मेरा कहना है, संसार के अंदर अच्छा और बुरा, रात और दिन, फूल और कांटा, राक्षस और देवता अनादिकाल से है, वो अलग हो नहीं सके। आज की तारीख में दिखने हमें आवे बच्चों के अंदर कितनी बातों छिपी हुई, कितना सुंदर भाषण दे, कितनी ये जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनावे, पर बच्चा वही है। बीड़ी, दारू, सिगरेट, गुटखा, वो भी बच्चा ही है। तो अनादिकाल वो तो मिटने वाला है नहीं। पर आपका भाव अच्छा होना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार आप दोला, क्योंकि अपने सनातन के अंदर गुरु और शिष्य, बाप और बेटा, स्त्री पुरुष, भगवान और भगत ये नाता है। तो आप ये बच्चा अबोध है, इन बच्चों के लिए आपका फर्ज है।
हमारा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। बच्चों के सामने कोई प्रकार नशो नहीं करना अपना फर्ज है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने अपना फर्ज है। आप जैसो घर में जैसो वातावरण राखोगा वैसा ही ये बच्चा बनेगा, क्योंकि छोटा बच्चा तो अबोध ही है। और ये बच्चा जैसी शिक्षा आप दोगा वही रास्ता अपनाएगा। आप अच्छी शिक्षा दोगा तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, और आप दूसरी शिक्षा दोगा तो आपको पाप प्राप्त होगा। तो ये तो भगवान का स्वरूप है, बच्चा सबके लिए है। बच्चों के अंदर और खासियत है, आप किसी को भोजन करा दो तो 20 बार कहना पड़ता है आप भोजन करो, आप भोजन करो। बच्चों को आप एक बार कह दो आप भोजन कर दो तो दौड़ के जाएगा, भोजन करेगा, भोजन भी करेगा और खुश भी होगा। कहाँ से भोजन आया है, किसने बनाया है, कौन दे रहा, उनसे कोई मतलब नहीं, ये भोजन अच्छा है, क्योंकि उनका अंतःकरण बिल्कुल सीधा है, साधारण है। अंतःकरण साफ है, सफेद कपड़े के जैसा है। तो इसीलिए आपको पुण्य प्राप्त होगा। और आप ज्यादा कहने बात अच्छी नहीं है, पर जैसी घरी स्थिति है, जैसो घर में वातावरण है, जिन घरों बच्चों बाहर आते ही लोगों ने पतो लग जाए वो किन घरों बच्चों है, ऑटोमेटिक उन बच्चे तो सारे माथे झलक आ जाएंगे। तो आपने पता ही है, ऐसा कोई आदमी नहीं है अपने बच्चे को बुरा बनाना चाहे, और सब चाहता मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहता हो तो आप भी अच्छा रहो, नशे हो रहित रहो, काम दूर रहो, क्रोध दूर रहो, लोभ दूर रहो, पराई निंदा दूर रहो। समय मत 24 घंटा थारी और मारी ये टोंग जिसाई, ये बहुत प्रदूषण है, बच्चों के ऊपर ज्यादा साफ पड़े। आज की तारीख में ये दिखने में भी आता है, जिन घर का वातावरण जैसा है जैसा बच्चा दिख जाता है। तो नशा करो तो आप सुख के करो, कोई बात नहीं, आदत पड़ गई तो बच्चों के सामने मत करो। और आप 5 बजे उठ जाओगे तो बच्चा भी 5 बजे उठेगा, और आप 7 बजे उठोगे तो बच्चा 8 बजे उठेगा। अपनी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, अपना संस्कार अच्छा होना चाहिए। संस्कार में अपना कहीं संस्कार वो है कि सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद में राम राम करना, माता पिता की सेवा करना, गाय की सेवा करना, बच्चे को अच्छी प्रेरणा देनी आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर इन समय के अंदर जो अपने आदमी कर्तव्य को भूल गया, और जितना ही आदमी अपने कर्तव्य को भूल गया उतना ही दुख प्रकट होता है। एक तो मन कल्पित बात है, और एक शास्त्रों में बताया हुआ प्रमाण है। अपनी गीता कह रही और गीता के अनुसार अपने को चलना चाहिए। अपना शास्त्र गीता है, अपना इष्ट भगवान है, और आदमी कहीं छोटे छोटे घेरों में बंट जाए तो आदमी रास्ते में बिछड़ते ही आदमी को दुख भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं, क्योंकि आप सब ईश्वर की संतान हो, भगवान की। चाहे आदमी है, चाहे देवी है, देवता है, राक्षस है, भूत है, कीट है, पक्षी है, पक्षी है, सब सनातन ईश्वर का अंश है। पर विशेषता है कि मिनकरो जमारो मिलने के बाद में आदमी ने विचार करना चाहिए, बाकी तो सब है वो पराधीन है, और आदमी को पराधीन नहीं बनना चाहिए। स्वाधीन है, किसी का ही अधीन नहीं। आदमी किसी का ही अधीन नहीं, एक परमपिता परमात्मा का अधीन है, बाकी कोई आदमी अधीन है ही नहीं। इस वास्ते आदमी को अधीन नहीं बनना चाहिए। अधीन कैसे बन जाता है आपको पता ही है, नशा जो आदमी करता वो पराधीन हो जाता। इसीलिए आपको अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी। आप बच्चों ने हमेशा एक बात कहना आप कि आप मन से पवित्र रहो, शरीर से पवित्र रहो, कपड़ों से पवित्र रहो, पर नशा आप मुक्त रहो। ऐसा हमेशा आपको इन बच्चों को शिक्षा दी जाए।
और बच्चों के लिए जो आज की तारीख में जो ये बच्चा है, तो ये दो बच्चों ने ये अच्छी बात बताई, मिलना और बिछड़ना। और मिलना और बिछड़ना तो बच्चा हाथे रेजनो बच्चों ने ऐसो भाव उजावे, हम भाई भाई है, ऐसे भाव उजिए, एक दूसरे को मन की बात भी बताता है, खुशी भी मनाता है। पर बिछड़ता है जब बच्चे को दुख होता है। पर उनको आप दुख मत मानो, आप इष्ट के सहारे हो। इतना तो अपने दोस्त के सहारे था, इनसे आगे आप इष्ट का सहारा ले लो, क्यों आप अब बड़े हो गए हो। और सबसे बड़ा इष्ट है वो परमपिता परमात्मा का। और जितना भी हमारे ये पुरुष बड़ा बड़ा जगह जितना भी हुआ है, सब भगवान के सहारे रहा है। पांडु भगवान के सहारे रहा, तो पांडुओं की ये संसार के अंदर सुख भी भोगाया और भगवान ने उनको जीव का कल्याण भी किया। क्योंकि भगवान में दो ताकत है, बाकियों में एक ताकत है, संसारिक सुख दे सके पर वो कल्याण नहीं कर सके। और भगवान के अंदर ये दो चीज है, आपको सुख भी देगा, लास्ट में कल्याण भी कर देगा। इन वास्ते आदमी को भगवान के सहारे रहना जरूरी है। ठीक है, बच्चा है, आप बच्चा तो बात समझ में आ रही बहुत दूर, ये बड़ा बच्चा है भाई, तो पढ़े कारण कर ठहरो, आज तक कितना घंटा है? बच्चा ही बैठा है, देख बूढ़े तब करो, ये सुबह से बैठा, देख लो छूट के ही बैठा। अच्छा, सभी विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुरुजी ने तारीफ की, अभी आपको मालूम पड़ी भाई, आपकी इतनी बढ़िया तारीफ की कि इनकी उम्र देखते हुए ये बहुत बड़े तपस्वी बन गए हैं कि ये सुबह से बैठे हैं, अनुशासन के साथ ध्यान से ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी कोई मतलब ज्यादा अनुशासनहीनता नहीं